की कड़ी निंदा की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को समर्थन भी दिया गया और कहा गया कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज या फिर 3 अध्यादेश का विरोध या फिर बड़ौदा का आने वाला चुनाव, इन तमाम मुद्दों पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा से बातचीत की है हमारे संवाददाता जितेंद्र पांचाल ने। क्या कुछ है उनका कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा जी। इनसे हम राजनीति के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से हरियाणा की राजनीति चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। शैलजा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी शैलजा जी, बताइए कि जिस तरह से राजनीति आजकल चल रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आई, अब जो जिस तरह से कांग्रेस आ रही, अब किस तरह से क्या चल रहा है? कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस में लोकतांत्रिक पार्टी है, हर तरह के स्वर विचार सबको साथ लेकर चलते, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल शैलजा जी, अब जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव है उसको लेकर के क्या तैयारी आप लोगों ने? बड़ौदा कांग्रेस पार्टी की सीट है और मैं आपको कह सकती हूँ कि बड़ौदा कांग्रेस की ही झोली में जाएगी और एक तरफा चुनाव होगा। जी, अभी किसान आंदोलन जैसे चला था, किसानों के ऊपर वहां से लाठीचार्ज हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से उसको देख रही है? ये एकदम गलत काम हुआ है। गलत क्या, ये सरकार ने अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखाया है। किसानों के हितैषी ये कभी भी नहीं थे, लेकिन किसानों को आप अपनी बात तक रखने का मौका नहीं देते, उल्टा उन पर लाठियां बरसाते हो, तो ये कोई तानाशाही सरकार है क्या? यहाँ पर तानाशाही शासन चल रहा है। लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती। जो हमारा अन्नदाता है उसको आप अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, खुद मीटिंगें करते फिरते हैं, लेकिन किसानों को रोकते हैं। और फिर जब आपको लगा कि ये इकट्ठा हो रहे हैं, आपने उन पर लाठियां बरसाई और फिर कहा कि चलो आप रैली कर लो। ये सरकार तो हमेशा से, इनको समझ नहीं आता, स्थिति इनके काबू से बाहर हो चुकी है। किसान मजदूर आड़ती का विश्वास ये खो चुके हैं। तो क्या आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए तैयारी किस तरह से कांग्रेस करेगी और क्या स्टेप, अगर आगे की बात करें तो किस तरह के स्टेप बोलेगी? कौन से चुनाव? आगे जिस तरह 4 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव, उससे पहले जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी मजबूती से संगठन मजबूत करेंगे। अब समय आ गया है, हमें संगठन भी बनाना है और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जनता के बीच में जाएंगे, जाते रहे हैं और आगे और ज़्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो ये मिली जुली सरकार है, इसकी असली बात को सामने रखेंगे। जो ये रोज़ घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं उनको उजागर किया जा रहा है और हम ज़्यादा लोगों के बीच में इन्हें लेकर जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस की भी बात की जा रही थी, पहले घोटाले के बाद इनकी बात की, भ्रष्टाचार की बात की, आप आरोप फिर से लगा रहे हैं कि बीजेपी जो घोटाले, गठबंधन की सरकार भी घोटालेबाजी कर रही है, तो क्या मानते हैं कि जनता का के ऊपर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ता है? और आने वाले जो चुनाव है या जिस तरह की बातें जो चल रही हैं, इन्होंने अनेकों वायदे किए थे, कहा था भ्रष्टाचार मुक्त। कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त? इन्होंने तो जितना भ्रष्टाचार की देन हरियाणा की जनता को दी है वो आपने देखा। ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे को गाली निकालती थी वो एक साथ आई, सरकार बनाई, जबकि जनता का मत इनके साथ नहीं था, अल्पमत में थे ये, लेकिन सरकार बनाई और उसके बाद हर रोज़ घोटाले पर घोटाले हुए चले जा रहे हैं। आप देखते हैं जिस दिन से ये सरकार बनी है, तो लोग तो इनसे विमुख बिल्कुल हो चुके, हर वर्ग इनसे दूर हो चुका है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, गरीब है, व्यापारी है, युवा है, कोई रोजगार नहीं उसे नज़र आ रहा। शिक्षा प्रणाली जो हरियाणा में जिस तरह से एकदम खत्म हो गई, आम गरीब लोगों को समझ नहीं आता कि उनके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है। तो ये सरकार केवल कुर्सी पर बैठी है, लेकिन आम लोगों के लिए यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं। बिल्कुल कुर्सी पर बैठी है। जिस तरह से कोरोना महामारी अभी चली है, इस दौरान जिस तरह से विपक्ष ने जो भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या वो भूमिका उसने निभा पाई? कांग्रेस पार्टी ने, जो कि मुख्य विपक्ष पार्टी है, कोरोना के समय की नज़ाकत को समझते हुए जहाँ पर
जरूरत थी। शुरू में ही जब कोरोना के समय लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने पहले ही दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी आदर करती है कि कोई भी जो ऐसी बात हो जो लोगों के हित में हो, हम सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं और हमने किया। आपने देखा कि सरकार से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने, जब प्रवासी नागरिक हमारे देश के इधर से उधर जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी सेवा की। सरकार की ओर से कुछ नहीं था, समाज से भी लोगों ने सेवा की, प्रशासन की ओर से कुछ नहीं था, प्रशासन की ओर से कोई मदद तक नहीं मिली। वो भी जो संस्थाएं हैं उनको फोन कर करके उनसे काम करवाते थे। हमारे वर्करों ने जमीन पर उतर कर काम किया। तो सरकार ने तो कभी कोई कार्य किया ही नहीं। हाँ, ये कोरोना की आड़ में इनकी नाकामियां इन्होंने अपनी छिपाने की कोशिश की है। किसानों की बात जिस तरह से करते हैं कि अभी जिस तरह से सत्र चला, उसके अंदर किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो पाई। किसानों से इन्होंने बातचीत तो की ही नहीं है, उन पर लाठियां बरसाई हैं। किसी भी लोकतंत्र में संवाद होता है। जब आप कोई कानून भी लाते हैं तो आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं। आपने किसी से बात नहीं की है। ऐसे काले कानून आप लेकर आए हैं, तीन अध्यादेश आपने लागू कर दिए देश में, जो कि राज्यों की ना तो आपने रजामंदी ली है। हमारे कांग्रेस के राज्यों ने नहीं माना है उसको, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने नहीं माना है उसको। तो हम भी आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, हम इनको बिल्कुल खारिज करें। बड़ौदा उपचुनाव होगा, कई एक कांग्रेस के लिए नई लहर होगी। कांग्रेस के लिए जनता आप देख रहे हैं, जैसे कल परसों भी जो हुआ किसानों के साथ, जनता देख रही है, आम गरीब आदमी देख रहा है कि ये सरकार तो किसी की कोई है ही नहीं, इनका किसी भी वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। और किसानों की जितनी दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इतनी तो कभी भी नहीं हुई। बिल्कुल, ये थे कुमारी शैलजा। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। हालांकि चुनाव काफी दिनों बाद हैं, काफी महीनों सालों बाद हैं, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा ने कहा, कहीं ना कहीं आगे जो चुनाव बड़ौदा उपचुनाव होगा उसके बाद जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त करेगी। और ये जो मौजूदा सरकार है ये किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, यानी कि हर तरह से जो है हर समय हर जगह पर जो है नाकाम साबित हुई है। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, दिल्ली।